वाणी अपनी पूजा में लीन थी। मंदिर की सुंदरता और भक्तों की चहल पहल में खोई वाणी का ध्यान अपनी पूजा पर ही था। उसे नहीं पता था कि कोई उस पर कोई चोरी छुपकर नजर रख रहा था। पूजा संपन्न करने के बाद वाणी मंदिर में जाकर पंडित जी का आशीर्वाद लेने लगी। पंडित जी कहते हैं, बेटी, भगवान तुम्हें सुख समृद्धि दे। क्या तुमने व्रत रखा है? वाणी कहती है, जी पंडित जी, आज का व्रत मेरे ससुराल में पहला व्रत है और मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। जब दक्षिणा देनी होती है तो वाणी को एहसास होता है कि वो अपना पर्स कार में भूल गई है। वो चिंतित होकर सोचती है, ओह, मैं तो पर्स कार में ही भूल गई हूँ। वाणी बॉडीगार्ड को पास बुलाती है और उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन वो संयमित स्वर में कहती है, सुनो भैया, तुम कार से मेरा पर्स ले आओ, मुझे दक्षिणा देनी है। बॉडीगार्ड कहता है, सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। बड़े साहब के सख्त ऑर्डर हैं। वाणी की आंखों में परेशानी और थकान साफ नजर आ रही थी। उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था और अब यह समस्या उसे और परेशान कर रही थी। उसकी आवाज में विनम्रता और हताशा का मिश्रण था। भैया, बस 2 मिनट की बात है, जब तक मैं दक्षिणा नहीं दे देती मैं कहीं नहीं जा सकती। बॉडीगार्ड उसकी परेशानी को समझते हुए कहता है, ठीक है मैम, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ कि वो आपका बैग ले आए। वाणी राहत की सांस लेते हुए सिर हिला देती है, लेकिन बॉडीगार्ड को नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ता है। कॉल नहीं हो पा रहा था। वाणी की सहन शक्ति अब टूटने लगी थी। काफी देर तक देखने के बाद वो बॉडीगार्ड को तेज आवाज में कहती है, देखो, इस तरह हम यहीं अटके रहेंगे, तुम्हें खुद जाकर पर्स लाना होगा। बॉडीगार्ड उसकी बात मानते हुए जल्दी से चला जाता है। वाणी उसकी वापसी का इंतजार करते हुए पेड़ के नीचे बैठ जाती है। भूख प्यास के कारण थकी हुई और बेचैन। व्रत के कारण उसे बेचैनी हो रही थी, उसकी ऊर्जा क्षीण हो गई थी और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। उसका चेहरा हल्का पीला हो गया था और आंखों में थकावट झलक रही थी। तभी एक गुजरती औरत का गले का हार गिर गया। वाणी ने तुरंत उसे देखा और उठकर औरत को आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुकी। वाणी ने औरत को आवाज देते हुए पीछे जाने का फैसला किया। औरत मंदिर के कोने पर पहुंची जहां कोई नहीं था। वाणी का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को बांधे रखा और औरत को फिर से आवाज दी। अचानक कोई पीछे से आकर वाणी के मुंह पर रुमाल रख देता है। वाणी के लिए यह सब बहुत जल्दी हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गई। बेहोशी की स्थिति में भी उसके मन में एक डर और घबराहट का एहसास था जिसे उसने महसूस किया। वो आदमी उसे मजबूती से पकड़ लेता है। वाणी की आंखों से आंसू निकलते हैं, जैसे उसके मन को पता चल गया हो कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है। उसकी बेहोशी में भी उसके चेहरे पर चिंता और बेबसी की छाया बनी रहती है। आदमी वाणी के चेहरे को घूरता है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक होती है। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान उभर आती है, जैसे उसने अपने शिकार को फंसा लिया हो। उसकी मुस्कान में जीत का एहसास और निर्दयता का रंग गहरा हो जाता है। वो आदमी अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता है, जो इतनी मोटी होती है कि उसकी चमक किसी की भी लालची आंखों में चकाचौंध भर दे। वो गड्डी को बड़े ही तुच्छ भाव से औरत की ओर फेंकता है। औरत की आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई देती है, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया हो। वो नोटों को कसकर पकड़ती है। उसकी उंगलियों में लालच और संतोष की झलक होती है। वो आदमी को सलाम कर वहां से चली जाती है। उसकी चाल में खुशी और संतोष की झलक होती है। आदमी वाणी को एक बार फिर से घूरता है। उसकी नजरों में एक खतरनाक चमक होती है। वो वाणी को ललचाई नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरी रानी, मुझसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगी? उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक होती है जो किसी की भी रूह को कंपा सकती है। एक बार जो विजय की नजर में आ जाए वो उसका ही हो जाए। वो मक्कारी से मुस्कुराता है और उसकी बातों में कॉन्फिडेंस और हक की झलक होती है। वाणी बेहोश पड़ी होती है, लेकिन उसकी बेबसी और डर की छाया उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। आदमी जोर से शैतानी हंसी हंसता है। उसकी हंसी से माहौल में एक अजीब सा डरावना एहसास भर जाता है। वो वाणी को बिना किसी मेहनत के अपने कंधे पर उठा लेता है, जैसे वो उसके लिए कोई भार ही ना हो। वाणी की बेहोशी में भी उसके चेहरे पर डर और असहायता की झलक और गहरी हो जाती है। आदमी की हरकतों से यह साफ होता है कि उसके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं और वाणी के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल भरी होगी। उसकी हंसी में एक ऐसी बेरहमी होती है जो किसी भी कमजोर दिल वाले को कांपने पर मजबूर कर दे। वो आदमी वाणी को अपने कंधे पर उठाकर पीछे के रास्ते से मंदिर से निकल जाता है। उसकी हरकतें तेज और सदी हुई होती हैं,
जैसे उसे हर कदम का पहले से ही अंदाजा हो। उसके आदमी भी सावधानी से और जल्दी जल्दी वहां से निकलते हैं बिना किसी को शक होने दिए। विजय वाणी को अपनी वैन में लिटाकर अपने आदमियों के साथ तेजी से वहां से निकल जाता है। उसके काम में बेहद सफाई थी, जैसे यह काम वो पहले भी कर चुके हों। दूसरी तरफ मंदिर में वाणी का बॉडीगार्ड वाणी का पर्स लेकर लौटता है। वाणी को ना देखकर उसकी आंखों में घबराहट और चिंता की लहर दौड़ जाती है। वो चारों तरफ वाणी को ढूंढता है। उसकी हर नजर वाणी की तलाश में बेचैन हो उठती है, लेकिन वाणी का कहीं अता पता नहीं था। वो लोगों से पूछता है पर कोई भी वाणी के बारे में कुछ नहीं बता पाता। बॉडीगार्ड की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जैसे किसी बुरे ख्याल से घिर गया हो। बॉडीगार्ड को अचानक शौर्य का खतरनाक चेहरा याद आता है। शौर्य की आंखों में वो शक्ति, वो क्रूरता उसे साफ नजर आती है। उसे वाणी के लिए शौर्य के केयरिंग नेचर का भी पता था। खासकर पिछले एक्सीडेंट के बाद से शौर्य के उस चेहरे की याद उसे और भी डरा देती है। उसे यह समझ नहीं आता कि वो शौर्य का कैसे सामना करेगा। बॉडीगार्ड का डर उसकी आंखों में साफ झलकता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। बॉडीगार्ड के सिर पर पसीने की बूंदें छलक आती हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो रेंज में आकर किसी को कॉल करके वाणी को पूरे मंदिर में ढूंढने लगता है। उसकी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ सुनाई देती है। उसे यह डर सताने लगता है कि अगर वाणी ना मिली तो शौर्य के गुस्से का सामना कैसे करेगा। उसकी हर हरकत में डर और घबराहट की झलक होती है, जैसे उसे किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा हो। इधर वाणी को हल्का हल्का होश आने लगता है। उसकी चेतना धीरे धीरे लौटने लगती है और वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी और दर्द होता है। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो समझ नहीं पाती कि यह सब कैसे हुआ। वाणी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तेज रोशनी के कारण वो उन्हें फिर बंद कर लेती है। कुछ पल के बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने ऊपर लगे बल्ब की तेज रोशनी को देखती है। उसे अपने आसपास बड़े बड़े खाली कार्टन बॉक्स दिखाई देते हैं और खुद को एक छोटे से खाट पर बंधा पाती है। उसके चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा होता है जो और भी डरावना लगता है। धीरे धीरे वाणी को समझ में आता है कि उसे किडनैप किया गया है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे सिर्फ एक ही राक्षस का नाम और उसकी हैवानियत याद आती है, विजय का नाम। उसके दिमाग में घूमने लगता है। उसकी कुटिल मुस्कान और बेरहम आंखें उसकी याददाश्त में उभर आती हैं। वाणी का शरीर डर और घबराहट से कांपने लगता है। वाणी का दिल डर से कांपने लगता है। उसके जहन में बार बार शौर्य का चेहरा आता है। उसे याद आता है कि शौर्य हमेशा उसे बचाने की कोशिश करता था, उसके केयरिंग नेचर और उसकी सख्त निगरानी। लेकिन अब वो यहाँ अकेली और बंधी हुई है। उसे चिंता होती है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो शौर्य को क्या मुंह दिखाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल दहलने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि शौर्य को उसकी कितनी फिक्र है। वो उसके बिना कितना टूट जाएगा। वाणी की सांसें तेज हो जाती हैं और उसका शरीर कांपने लगता है, जैसे वो किसी बहुत बड़े संकट में फंस गई हो। अतीत के घाव भर गए थे, लेकिन निशान अभी ताजा थे। वाणी का दिल अतीत की कड़वी यादों से भर जाता है, जैसे वे उसे कभी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हों। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसे महसूस होता है कि उसकी खुशियां उससे रूठ गई हैं, जैसे उसे खुश रहने का कोई अधिकार ही नहीं हो। वाणी का दिल दर्द और बेबसी से भर जाता है। उसकी आत्मा करा उठती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी जल रही थी। उसे भरोसा था कि किसी भी तरह शौर्य उसके पास आ जाएगा। वो उसकी हिम्मत और प्यार पर भरोसा करती थी। शौर्य के केयरिंग नेचर और उसकी सुरक्षा का एहसास उसे इस मुसीबत की घड़ी में थोड़ी राहत देता है। वाणी की आंखों में आंसू होते हुए भी एक उम्मीद की चमक थी, जैसे वो शौर्य के आने का इंतजार कर रही हो। वाणी ने चारों तरफ देखा तो पाया कि वो एक गोदाम जैसी जगह पर है। वहां की दीवारें ऊंची और गंदी थीं। चारों तरफ बिखरे कार्टून बॉक्स और पुराने सामान पड़े थे। गोदाम की ठंडी और सीलन भरी हवा में एक अजीब सी घुटन थी। उसके आसपास कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी, सिवाय मायूसी के। उसकी आंखों में डर और अकेलेपन की झलक थी, जैसे वो किसी अंधेरी खाई में गिर गई हो। कमरे का दरवाजा अचानक खुलता है। उसकी चरमराती आवाज से वाणी का दिल जोर से धड़कने लगता है।
दो लड़खड़ाते कदम अंदर आते हैं। उनकी आवाज से माहौल और भी डरावना हो जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजती है और वो आदमी वाणी के पास आता है। कमरे का माहौल ठंडा और तनावपूर्ण हो जाता है। वाणी का दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे वो किसी अनहोनी की आशंका से भर गई हो। वाणी उस आदमी को देखकर पहचान जाती है। उसके दिल में उठ रहा शक अब यकीन में बदल जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट और डर की लहर दौड़ जाती है। वाणी की आंखों में डर और असहायता की झलक साफ दिखाई देती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे वो किसी भयानक सपने में फंसी हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। वाणी पहचान जाती है कि यह विजय कुमार है। उसकी आंखों में डर और घबराहट की लहर दौड़ जाती है। विजय कुमार इलाके का सड़क छाप डॉन। उसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाणी की सांसें तेज हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा और बेबसी उभर आती है। विजय कुमार का धंधा ही खतरनाक है। लोगों को मारना, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना और अन्य गैरकानूनी काम करना उसकी रोजमर्रा की बात है। उसकी नजर जिस लड़की पर पड़ती है, उसकी इज्जत तार तार हो जाती है। वाणी का दिल भय और घृणा से भर जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस राक्षस से कैसे बचेगी। 1 साल पहले विजय कुमार की नजर वाणी पर पड़ी थी। वाणी की खूबसूरती और मासूमियत ने उसे पहली नजर में ही भा लिया था। उसे पाने की लालसा उसके अंदर जग गई थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर लालायित हो उठता है। वाणी के दिल में उस समय भी डर समा गया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कुमार की लालसा उसकी जिंदगी को नर्क बना देगी। विजय कुमार ने जबरदस्ती वाणी से सगाई कर ली। उस समय वाणी की आंखों में केवल बेबसी और आंसू थे। वो किसी भी तरह से इस सगाई से बचना चाहती थी, लेकिन विजय की ताकत और उसके आदमियों के डर के सामने उसकी कोई नहीं चली। विजय ने 1 महीने बाद शादी करने का इरादा रखा था। वाणी का दिल डर और घबराहट से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जबरदस्ती से कैसे बचेगी। उसके चेहरे पर डर और बेबसी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो किसी बंद पिंजरे में फंस गई हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं हो। उसकी आंखों में खौफ और घबराहट की लहर दौड़ जाती है। उसके रौबदार चेहरे और निर्दयता से भरी आंखों को देखकर वाणी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके होंठ सूख जाते हैं और उसकी आंखों में बेबसी के आंसू भर जाते हैं। वाणी की आंखों में उस समय भी वही डर और बेबसी दिखाई दे रही थी, जो अब उसकी वर्तमान हालत में और भी गहरा हो गया था। वाणी का मन भय और बेबसी से भर गया। उसे लगा कि उसकी खुशियां उससे हमेशा के लिए रूठ गई हैं। वो विजय के सामने मजबूर और असहाय महसूस कर रही थी और उसके दिल में शौर्य की यादें और भी ताज़ा हो गई। उसे यकीन था कि शौर्य किसी भी तरह उसे बचाने के लिए आएगा, लेकिन उसके सामने की परिस्थितियों ने उसकी उम्मीदों को तोड़ मरोड़ दिया था। वाणी की आंखों में डर और दर्द, उम्मीद की चमक एक साथ नजर आ रही थी। विजय कुमार ने वाणी के साथ साथ नवीन जी और अर्चना जी का जीवन भी दुश्वार कर दिया था। उसका हर आना जाना उनके घर के माहौल को खराब कर देता था। विजय की मौजूदगी से घर के एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल बन जाता था। इलाके की पुलिस भी उसकी ताकत और दबदबे के आगे कुछ नहीं कर पाई थी। एक बार तो उसने नवीन जी को उनके बेटे को मारने की धमकी भी दे डाली थी। इस धमकी से नवीन जी का चेहरा पीला पड़ गया था और अर्चना जी की आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई देती थी। वाणी का दिल अपने परिवार की इस हालत पर दर्द और बेबसी से भर जाता था। वाणी के गायब होने पर विजय बावला हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी पागलपन की चमक आ गई थी। उसने नवीन जी और अर्चना जी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनसे बार बार वाणी के बारे में पूछता रहा। उनकी चीखें और आंसू भी विजय को रोक नहीं पाए। वाणी की कोई खबर नहीं मिलने पर भी विजय ने उसकी खोज जारी रखी। एक मैसेज मिलने पर उसने तुरंत अपने आदमियों को वाणी को ढूंढने के लिए भेजा। विजय की आंखों में गुस्सा और जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वो किसी भी कीमत पर वाणी को वापस पाना चाहता था। वाणी विजय की मोहब्बत और जुनून थी, लेकिन अब उसकी जिद बन चुकी थी। वाणी की शादी की खबर से विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखों में बदला लेने की आग जल उठी थी। उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में वाणी को वापस पाएगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े।
विजय की शैतानी नजरें वाणी के भूख और डर से कमजोर पड़ चुके शरीर पर पड़ते ही उसने हवस भरी आवाज में कहा, कैसी हो मेरी रानी? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? उसकी आवाज में एक अजीब सा पागलपन था जो वाणी के दिल को चीरता हुआ महसूस हुआ। विजय वाणी की तरफ झुकने लगा तो वाणी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विजय के चेहरे पर हवस भरी मुस्कान छा गई थी क्योंकि वो वाणी की आंखों में खुद के लिए खौफ देखना चाहता था। उसकी मुस्कान ने वाणी के डर को और बढ़ा दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल तेज धड़कने लगा। विजय की इस हरकत से वाणी की हालत भी बदतर हो गई थी। उसके दिल में डर और घृणा का तूफान उठ रहा था। इससे आगे जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।